हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल जो मेरे ही सिटी के रहने वाले एक हमारे ही स्टूडेंट ने पूछ लिया है कि सर एक सीरियल नंबर आता है या बैच नंबर आता है, उस बैच नंबर या सीरियल नंबर को एक्टिवेट कैसे करा जाए? क्या तरीका है, क्या वो वे है जिससे हम इसको एक्टिवेट कर पाए? तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। मैं आज आपको क्लियर कर देने वाला हूं आज के इस वीडियो में कि ये एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस वर्जन में कैसे एक्टिवेट करना है आइए दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको बाउचर में चले चलना है। तो वी प्रेस किया, बाउचर में आ गए। अब बाउचर में आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे परचेज, तो हमें एंट्री परचेज में ही करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्चुअल एंड बिल्ड, इसको अगर ऑफ करना है तो ये कैसे ऑफ होगा, ये भी एक समस्या रहती है कई बार। तो यहां से जो है आपको क्या करना है, यहां से आपको F11 प्रेस करना है और नीचे आपको नजर आएगा ना यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ये ऑप्शन यस है तो इसको नो करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। मतलब ये जो है ऑप्शन जो आ रहा था ये हट जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट भी देना होना नहीं है, तो अब फिर वापस से F11 प्रेस करिएगा और यहां से डिस्काउंट, देखिए ये लिखा हुआ यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, तो इसको नो करके और इसको भी आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी कंट्रोल ए करने की जरूरत नहीं है, इनेबल बैचेज ऑप्शन को यस करना है। यहीं से वो सीरियल नंबर आप एक्टिवेट कर सकते हो, कंट्रोल ए कर दो, ये एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर जब आप परचेज में सप्लायर इनवॉइस नंबर डालोगे, एंटर करोगे, तो यहां पर आएगा क्या, यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है। उधार की बात करें तो यहां पर सप्लायर यानी क्रेडिटर पार्टी का हम यहां पे नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम सप्लायर 1 ही दे दिया और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। ग्रुप हमेशा सप्लायर का सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। कई बार कंफ्यूजन में बच्चे गलती कर जाते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही रखना है सप्लायर पार्टी का। जब भी होगा तो सप्लायर पार्टी का ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, जब भी होगा तो सप्लायर पार्टी का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, ठीक है। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिएगा। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। डिफॉल्ट पीरियड को हमने छोड़ दिया है और अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं कि इतने दिन तक आपने उधार नहीं चुकाया या इतना लिमिट तक आपने उधार नहीं चुकाया, तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ ना चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो इसको यस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ऐसी कोई जरूरत है नहीं। सप्लायर पार्टी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आता है, तो जो एड्रेस है वो आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो एड्रेस डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक एड्रेस राघव नगर, ये हमने कर दिया और बाकी यहाँ पे कर देते हैं देवरिया। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से DEORIA, तो ये हो गया राघव नगर देवरिया। एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टेट आएगा, बाकी पिन कोड वगैरह आ जाएगा, जो भी पिन कोड होता है लोकल एरिया का वो पिन कोड डालते हुए आगे बढ़ जाइएगा। पैन नंबर की डिटेल वगैरह है तो वो भी चाहे तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर करिएगा। GSTIN अगर है तो डाल दीजिएगा पूरा डिटेल, ठीक है। फिलहाल मैंने स्किप किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एंटर करके फिर इसको भी एंटर करके ये डिटेल भरते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है आपको, ठीक है। यहां पर अगर GSTIN है तो आप जरूर डालेंगे यहाँ पे GSTIN, तो ये GSTIN हमने डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पर आता है परचेज अकाउंट का लेजर। अब यहाँ पर एक हम जो है स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है क्रिएट करने की, ऑल्ट के साथ C प्रेस कीजिएगा तो ये विंडो ओपन होगी, स्टॉक आइटम क्रिएशन सेकेंडरी वाली, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जो है हमने जो ऑप्शन चालू किया है उसका क्या फायदा है। तो यहाँ पे हमने लिखा टाटा संपन्न, क्या लिखेंगे, टाटा संपन्न। यहाँ पे टाटा, ये लिखा टाटा संपन्न, SAMPANNA संपन्न दाल, ये हमने लिख दिया। एंटर किया। यहाँ पर अंडर इसको प्राइमरी ही रख देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दाल जो है कभी भी नंबर्स में नहीं दिखेगा, तो यूनिट बनाना कंपलसरी। कई बार यूनिट के लिए भी कंप्लेन आती है कि सर यूनिट तो मेरे में दिख ही नहीं रहा है, तो दिखेगा कैसे, जब बनाएंगे और उसको यूज करेंगे तब ना दिखेगा। तो यहां से क्रिएट पे जाइएगा और केजी एक यूनिट बना लीजिएगा, केजी सिंबल है इसका, फॉर्मल नेम हो जाएगा किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम। एंटर कर दीजिएगा, के प्रेस कीजिएगा, किलोग्राम्स यहाँ आएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे 3 कर देता हूं क्योंकि हम पॉइंट में यानी कि अगर आधा किलो अगर सेल करना हो या परचेस करना हो तो उस स्थिति में दिक्कत आ सकती है, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया है, ठीक है।
अब क्या करना है, अब आपको सिंपली एंटर करना है, एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ये लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते चले जाना है ना। तो ये लास्ट तक एंटर एंटर कर दीजिएगा। बैचेस की डिटेल को यहां से यस कीजिएगा, ये यस किया। ट्रैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब यहां से यस करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहां पे कह रहा है ना कि लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, ठीक है, तो यहां पर आप नंबर डाल सकते हैं, जो भी नंबर हो, ठीक है, ये डाल दिया, एंटर करके आए, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग नंबर इसका हो गया। क्वांटिटी कितनी है, 50 किलो, ठीक है। 1 किलो का रेट क्या है, 90 रुपए। कितना है, 90 रुपए, तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एंटर करिए, एंटर करिए। नीचे आप चाहे तो जीएसटी दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, यहीं पे आप जीएसटी लगाओगे तो ये सीजीएसटी आ गया, लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये एसजीएसटी आ गया। एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराना है। तो अभी यहाँ पे नरेशन डालिएगा, क्या नरेशन में रहेगा, लिखिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, सोल्ड ही लिखेंगे क्योंकि ये बिल जो है हमें किससे मिलेगा, ये बिल हमें मिलेगा जिस पे लिखा हुआ होगा सोल्ड बाय, ठीक है। सोल्ड, द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू लिखा रहेगा उस बिल पर, लेकिन हमको तो यहाँ परचेज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो सप्लायर पार्टी से खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, तो इस वजह से यहाँ परचेज, परचेज केवल लिख देते हैं, परचेज, ठीक है। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां से बाहर आएंगे, इसका बिल देखेंगे, तो यहां से 2 बार डी प्रेस करते हैं और परचेज वाला हमारा बिल था, ठीक है, सप्लायर 1, तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये 3 नंबर का बिल ये आए। और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, एंटर करिएगा, आई बटन प्रेस करिएगा और ये लीजिए, ये आपका जो है बिल आपके सामने है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया हुआ है, पूरा डिटेल देख लीजिए, ये पूरा बिल मैंने बनाकर दिखा दिया। यहाँ पर बैच नंबर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे तो उसमें एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं, कई वीडियोस में मैंने बता भी रखा है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे कई बार ग्रुप गलत कर जाते हैं। जब भी ये जीएसटी का जो लेजर बनाते हैं उसमें ग्रुप ही गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो ग्रुप अगर गलत हो रहा है तो ग्रुप सही डालिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए क्रिएट पे जाके और यहाँ से हम जाएंगे लेजर पे जाके लेजर बनाएंगे, तो ये लेजर पे गए, एंटर किया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ना सीजीएसटी का लेजर बना रहे हैं, सीजीएसटी, पहचान के तौर पर यहाँ डी लिख देता हूँ ताकि चूंकि डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी तो ये आएगा नहीं। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप डालिएगा। जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स होते हैं वो सारे जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। चाहे बात करें हम टीसीएस की, चाहे बात करें टीडीएस की, चाहे बात करें जीएसटी की, चाहे बात करें वैट की, ये सारे ही किस में जाएंगे। इवन एक्साइज ड्यूटी भी किस में जाएगा, ये जाएगा किसमें, ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एक ही ग्रुप बना हुआ है टैक्सेस के लिए, वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में वो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है। इसी तरीके से एसजीएसटी बनाएंगे तो वहां पर भी ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जीएसटी और अदर्स। तो हमें अदर्स में नहीं जाना, हमें जीएसटी ही रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी जीएसटी का आप लेजर बना रहे हैं, क्या सीजीएसटी बना रहे हैं, क्या आईजीएसटी बना रहे हैं। और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी तो इसने एक ही में दे दिया। और एक और ऑप्शन है सेस, तो कहीं सेस की एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना काफी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बाहर आते हैं इससे, और आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।